आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ और तुम्हारी पढ़ाई के लिए रिस्पेक्ट नहीं जागी ना, तो तुम इस स्टेप टू सक्सेस चैनल को अलविदा बोल के हमेशा के लिए जा सकती हो। क्योंकि इस चैनल के सब्सक्राइबर मेरे लिए इतने वैल्यूबल नहीं है जितना तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ और तुम्हारी पढ़ाई है। मैं पढ़ रहा हूँ ना माँ, मुझे अभी डिस्टर्ब मत कर। तू आके देख ले ये जवाब एक होनहार बेटे का, जब उसकी माँ ने उसको अपना चश्मा ढूंढने के लिए बोला। और बेटा इतने छोटे से काम से बचने के चक्कर में माँ के सामने पढ़ाई का दिखावा कर रहा है। कितनी शर्म की बात है ना यार। तुम्हारी माँ सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में बड़ी ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करती आ रही है। पता नहीं तुम उसके सपनों वाला अधिकारी कभी बनोगे या शायद नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारी सेवा के प्रति तुम्हारी माँ के कामकाज को देख के लगता है कि जैसे तुम आज की तारीख में तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ी अधिकारी हो। तुम्हें पलट के ये जवाब देने में सिर्फ 3 सेकंड लगता है कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ। भाई इस लाइन को ना थोड़ा सा करेक्ट कर लो। हिम्मत है तो जैसा तुम कर रहे हो वैसा बताओ। बोलो कि माँ तुझे एक बात बताऊँ, मैं तेरे सपनों वाला अधिकारी कभी बन नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूँ। और तब पता है तुम्हारी माँ का अगले दिन से क्या रिएक्शन होगा। सोचा कभी? कुछ रिएक्शन नहीं होगा। वो अगले दिन फिर 4 बजे उठेगी और उठते ही सबसे पहले तुम्हारे रूम में तुम्हारा कूलर बंद करके आएगी कि कहीं मेरे लाडले अधिकारी को जुकाम ना हो जाए। शर्म की बात है। तुम्हारे स्कूल के टेस्ट तो साल में 10 बार होते होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ का इम्तिहान रोज़ होता है, जब उसको छोटे छोटे कामों के लिए जवाब सुनने को मिलता है कि माँ मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे बोल दे कि ढोंग कर रहा है। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दो अधिकारी साहब कि तुम किताबों को सामने रख के मधुर सपनों में खोए हुए हो। तुम्हारी माँ के सपने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सफलता तक की सीमित होकर रह गए। अगर वो खाना बनाती है तो भी यही सोचती है कि पिछले हफ्ते मेरे लाडले बेटे का पेट खराब हो गया था, अब ऐसा नहीं होगा। जब बगल वाली आंटी का लड़का तुमसे 2 नंबर भी ज़्यादा आता है तो तुम्हारी माँ सबसे ज़्यादा खुद को कोसती है कि अगर मैं अपने लाडले को बादाम पिछले मंथ से ही देना चालू कर देती तो शायद आज मुझे खुद अपने बच्चे के सामने उसके बच्चे की बड़ाई ना करनी पड़ती। अरे तुम तो स्कूल में जाके रिपोर्ट हो जाती हो, कल के टेस्ट में क्या हुआ था भूल जाती हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी फ्यूचर की टेंशन में फंसती जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो? तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई इतनी मुश्किल है जितना एक माँ के लिए बेटे को मुश्किल में देखना होता है? लेकिन तुम ये बात तब समझोगे जब 20 साल बाद तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करेगा, लेकिन तब तुम चाह के भी आज की तारीख में वापस नहीं आओगे। और उस वक्त एक तरफ तुम्हारी बूढ़ी माँ होगी जो चारपाई पर दवा लेके लेटी होगी, और एक तरफ तुम्हारा बच्चा होगा जो बिल्कुल तुम पे गया होगा। अगर मेरी बातें मेरी जितनी तुम्हें भी बुरी लग रही होगी तो आइंदा से ये बात मत बोलना कि माँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तू देख ले आके अपना काम। क्योंकि तू अपनी आप से पूछ कि तू कितना पढ़ा है और सोशल मीडिया कितना चाहता है तुझे। क्या ये पढ़ाई से, क्या ये किताबें तुम्हारी माँ के विश्वास से ज़्यादा बड़ी है?